और मासी ठीक हो तुम? ठीक। स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक जैसा संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज, जिन्होंने सतगुरु रविदास जी महाराज जी को घर घर में आज बुलवा दिया है। जिस समय रविदास जी महाराज जी को दुनिया भूल चुकी थी, आज सब घर घर में रविदास महाराज जी की गद्दी लगी हुई है, वहीं वे मत्था भी टेकते हैं और वे फल फूल भी रहे। हर घर में मैं जाता हूँ, लेकिन सबके घर में सुख समृद्धि ऑटोमेटिकली है। जैसे इंसान के पीछे परछाई रहे, ऐसे ही खुशियाँ सबके पीछे रहेगी। ये बताइए कि सतगुरु समनदास जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ जी? देखिए, सतगुरु का जन्म कहीं नहीं होता। जन्म जो है वो पंचभौतिक शरीर का हो। हाँ, उसी की बात चल रही थी। क्योंकि सत जो है वो हमेशा प्रकट हो जी। सत जो है वो ना मरने में है ना जीने में है। सत जो है वो आवागमन से रहित है। चलो जी, ये तो आप लाख कह सकते हो, ये तो ठीक है। हाँ, नहीं वो मैं आ रहा उसी पे। लेकिन पंचभौतिक शरीर का जो जन्म है वो ग्राम लाख में माता लक्ष्मी और पिता फूल सिंह के घर पे जो है उनका सतगुरु स्वामी समनदास महाराज का जन्म हुआ था, कहने के लिए सांसारिक दृष्टि से। और उनके बचपन का नाम भी हुक्मचंद था। लेकिन उस पंचभौतिक शरीर के अंदर सतगुरु स्वामी समनदास नाम की शक्ति जो है वो प्रकट हुई थी। और मास्टर जी, अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा सतगुरु समनदास जी महाराज जी के जो मूल सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, ये बता दो आप। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज का जो मूल सिद्धांत है जी, उन्होंने सबसे पहले कहा कि अपने माता पिता की सेवा करो और बच्चों को शिक्षित करो। उन्होंने जितने भी वेदांत और सिद्धांत, उसमें जो है श्रीगुण भक्ति है। जबकि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज ने निर्गुण भक्ति का ज्ञान दिया। मतलब एक सामाजिक तौर पे सतगुरु समनदास जी महाराज इस समाज में प्रकट हुए, ये तो ठीक है बात। हाँ। इस समाज को उन्हें दिशा दी। हाँ। तो उस सतगुरु समनदास जी महाराज जी ने समाज को तारने के लिए जो मूल सिद्धांत बताए, जो आज हम लोग भटक चुके हैं, बहुत लोग भटक चुके हैं। लोग इधर उधर की बात करें, आशा तृष्णा ईर्ष्या की, द्वेष की, क्रोध की, उन्होंने क्या उनके मूल सिद्धांत है उस पर वो आप विचार रखिए आपने। देखो, उनका जो मूल सिद्धांत है मैंने बताया तो दिया जी। अब रही भटकने की बात। आप मुझे सही बात नहीं बता पा रहे। उनके जो मूल सिद्धांत क्या यही है कि भाई हमन करना, हमन के से लूट करना और लूट करके अपने निस्वार्थ में खर्च करना, क्या यही मूल सिद्धांत महाराज उन्होंने निस्वार्थ की बात करी, उन्होंने स्वार्थ की बात नहीं करी। तो फिर आज स्वार्थ कहाँ से पैदा हो गया? अब ये स्वार्थ तो हमारे से पैदा हो रहा। जब हम स्वार्थ में लग रहे तो ये पैदा हम ना करा स्वार्थ, लेकिन सतगुरु महाराज ने तो स्वार्थ से हटाए। तो गुरु जी की शिक्षा हमने ग्रहण नहीं करी क्या फिर? गुरु जी की शिक्षा हमने ग्रहण नहीं करी? जहाँ ग्रहण करी वहाँ स्वार्थ है ही नहीं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि मतलब गुरु जी की शिक्षा हमने ग्रहण नहीं करी, महात्मा हम बन चुके, साध हम बन चुके, चद्दर लेकर हम हर सत्संग में जाते हैं, घर में हमारी पूछ नहीं होती मान लो। तो फिर ऐसे जो मान लो गुरु जी ने हमन बताया, हमन किस लिए बताया था? क्या आप हमन के बारे में जानते हैं मास्टर जी? हमन किसे कहते हैं? हमन तो एक सतगुरु महाराज ने जो बताया वो केवल एक शुद्धिकरण के लिए बताया जी। हमन का जो उद्देश्य है केवल शुद्धिकरण है और इसके अलावा मन की संतुष्टि है जी। क्योंकि जब वे स्वयं कल्याण करने वाले जी, तो फिर हवन की क्या जरूरत रह जा। लेकिन सतगुरु महाराज ने जो हवन किया और बताया, उन्होंने केवल घर की शुद्धिकरण और हमारे मन की संतुष्टि के लिए बताए और इसके अलावा कुछ नहीं। तो आज उसके हमन के उसके नाम पे, हमन के नाम पे जो पैसा इकट्ठा होता है, हाँ, है? हाँ। उसका कैसे होगा? वो समाज सेवा में लगना चाहिए। और जब वो समाज सेवा लेकिन रहा मान लो, अब ये तो महाराज बताओ, अब मान लिया चलना तो हम हैं, उनके उपदेश सब है जी। अब यदि हम नहीं चलते तो इसमें आपका या दूसरे का हम दोष कैसे बता देंगे? चलो जी, ये बात मान के चलो आप या नहीं मानते? देखिए साथ संगत जी, मासी हमन के बारे में जो बताया है कि
मन की शांति के लिए और घर के शुद्धिकरण के हाँ लिए। जी, और गुरु जी की जहाँ गद्दी लग गई है वहाँ शुद्धिकरण भी है और बिल्कुल। मन को शांति भी है। मन को शांति। यदि विश्वास है, हाँ। विश्वास में ही गुरु होते हैं। हाँ हाँ हाँ, यह बात ठीक है मास्टर? बिल्कुल ठीक है। गुरु महाराज ने स्वयं अपने शब्दों में कहा कि जहाँ विश्वास है वहाँ पर मैं स्वयं हूँ। जब 1 रुपये में उस समय हवन होता था और घर के संकट गुरु जी तो एक पल में निगाह मार के काट दिया करते बिल्कुल हैं। काट ऐसे दें। हमारे गुरु पूरन हाँ। है और हमारे गुरु इतने पूरन है हाँ। कि वे मरते में भी जान गिर देते। बिल्कुल सच है झूठ है जी मास्टर जी? बिल्कुल बात सच है। हाँ? हाँ। तो फिर आज हम लोग जो भी साथ है या महात्मा हो या संगत हो, फिर क्यों इधर उधर भटकती फिर रही? क्यों मान लो हम अपनी सत्ता को नहीं पहचान रहे आज भी? महाराज मैंने इन सभी का कारण एक बता के अज्ञानता। जहाँ ज्ञान है वहाँ भटकना नहीं है, और जहाँ- जहाँ अज्ञानता है वहाँ भटकना है। मास्टर जी मुझे ये बताइए, आप जब गुरु जी की शिक्षा ले ली, हम 50-50 साल के महात्मा हो लिए या 20-20 साल के महात्मा हो लिए, या हम संगत जो है 50-50 साल की हो ली, क्या हमने शिक्षा नहीं ली अब तक गुरु जी से? महाराज जी यदि शिक्षा आपने ली तो फिर आप उस पर चल क्यों नहीं रहे? फिर भटकाव कहाँ रहेगा? आप इसका मतलब ये कि आपने शिक्षा नहीं ली। तो कमी किसकी रही इसमें? कमी किसकी रही? हाँ जी। कमी हमारी रही जब हमने गुरु महाराज की शिक्षा भी ले ली और शिक्षा पर चल नहीं रहे हम, और फिर भी अज्ञानता में है, तो फिर कमी हमारी तो है। यदि मैं कहूँ कहीं ना कहीं मैं आपको जिम्मेदार ठहराता हूँ उस चीज़ का, क्या कहोगे आप? हाँ? यदि मैं आपका कोई इल्ज़ाम लगाऊँ अभी हाँ। कि आप समाज में एक संचालक का काम भी करते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक भी है हाँ। और आप एक शिक्षक भी हैं, हाँ ठीक है जी बात, और अपने घर को आप सुचारू रूप से चला भी रहे, हाँ घर की भी जिम्मेदारी, हाँ समाज की भी जिम्मेदारी, हाँ। दोनों जिम्मेदारी निभा रहे। हाँ। और महात्माओं पे कौन सी जिम्मेदारी? एक आश्रम की जिम्मेदारी, संगत की जिम्मेदारी, घर घर जाना। क्या कोई महात्मा किसी घर में झाड़ू मार रहा जाकर? नहीं, वो झाड़ू क्यों मारा का, उसका क्या कर? अरे जब हमारे सतगुरु ने झाड़ू मारी, चूल्हे लिपे, तो ये उनसे भी बड़े हो गए, फिर इससे सतगुरु से बड़े हो गए। फिर सतगुरु से बड़ा तो कोई भी नहीं है। फिर ये क्यों नहीं कर सकते उस काम को? जब गुरु जी घर घर जा जाकर गुरुदास महाराज जी के नाम की अलग जगह दी, गद्दी लगवा दी, हाँ। क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता घर घर जावे? बिल्कुल हाँ? कर्तव्य बना। आज हम मान लो 500 महात्मा या 1000 महात्मा, हम सारे महात्मा यदि मिल जा और कारवा को लेकर चले और देश विदेशों तक ले जाने के इस मिशन को, है? लेकिन आज हम अपने व्यक्तिगत सोच तक सीमित रह गए। देखो महाराज एक बात सुनो, जी। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज ने सत्संग के माध्यम से जी हमें बहुत कुछ बताया और समझाया भी, और समझना भी हमारा है। उन्होंने सत्संग के माध्यम से निर्गुण निर्गुण भक्ति का ज्ञान करवा दिया हमें, गृहस्थ के बारे में भी और गृहस्थ से हटकर भी वो भी ज्ञान हमें बता दिया। सत्संग के माध्यम से हमारा संगठन भी बनवा दिया, लेकिन उसके बाद भी हम संगठन को ना बनावें, अपने संगठन को ना समझें, अपनी शक्ति को ना पहचानें। ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी तो जिम्मेदारी। और जब हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे, जब हम अपने जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे, जब हम अपने सतगुरु स्वामी समनदास महाराज के उपदेशों का पालन नहीं कर रहे, उन पर नहीं चल रहे, तो किसका दोष है? भाई मास्टर जी, मुझे बेहद दुख हो रहा है इस बात को आपकी सुन के, और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा इस बात पे। कैसे? आप मुझे एक बात ये बताइए, जब हम सतगुरु के नाम पे विश्वास अडिग है, हाँ मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, हाँ। दोष हमारा तो कुछ नहीं है, हाँ। लेकिन जो हमें सतगुरु का उपदेश दे रहे, जो उसके नाम पे ठगी हो रही, जो उसके नाम पे लूट हो रही, समाज को गुमराह करे जा रहा है, उसके दोषी आप नहीं है क्या? एक सेकंड मास्टर जी, हाँ। मेरी एक आपसे बात है। आपने घड़ी आपके हाथ में वाली है, आपका टाइम देखना आएगा। जब आपने इसके बारे में जानकारी ले ली, पूरी जानकारी आपने ले ली, हाँ। तभी तो प्रचार कर सकोगे आप इसका। जब आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, इसका टाइम देखना आप पे नहीं आता, इसके बारे में आप कुछ जानते नहीं, फिर आप उसका प्रचार क्यों करते हो? फिर किसी भी चीज़ का, मान लो आपके पास उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, मान लो है, और फिर भी आप कहते हो कि मैं उस चीज़ को जानता हूँ। हाँ। यदि मैं आपसे कहने लगा मास्टर मुझे 50 लाख रुपये दे दीजिए आप, है, आप मुझे भका रहे दूंगा भाई, 1 हफ्ते में दूंगा, 4 दिन में दूंगा, है, और मैं हूँ अज्ञान में, मुझे पता नहीं कि आपके पास वो पैसा है नहीं है, गलती भी मेरी है ना, मैंने विश्वास करा आप पे, आपकी गलती है कि आप मुझे भगतते आ रहे। यदि मैं उसका अनुभव कर लूँ कि आपके पास वो पैसे है नहीं, यदि होते तो जरूर देते, आप भगतते आ रहे ना, तो समाज को कब तक भगाओगे? समाज भी तो हिसाब लेगा, नहीं लेने का है। तो समाज- आपने इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं किया मास्टर जी, इतने पुराने सत्संगी होने के देखो बावजूद भी? मेरी बात सुनाओ महाराज जी, जहाँ तक बात विरोध की, जी विरोध जो है मतलब जहाँ विरोध की बात है वहाँ विरोध भी करें, लेकिन मेरा फिर भी यही कहना कि जो
अज्ञानता में है। आप जो बार बार मेरे से प्रश्न कर रहे हो, मतलब उसका जवाब है अज्ञानता। भाई मैं कैसे मान लूँ जब मैं आपको बता तो रहा, यदि जब मान लिया मुझे गुरु के का उपदेश लग गया, गुरु का शब्द लग गया, गुरु का ज्ञान हो गया, फिर मैं क्यों भटकूँगा, फिर मैं क्यों ऐसे काम करूँगा जो कि समाज में मेरी बदनामी होगी, या समाज में मैं जो गुरु को न बता उसके विपरीत चलूँगा। क्यों चलूँगा फिर विपरीत, जब मैं मुझे ज्ञान हो गया? विपरीत तब चलूँगा जब मुझे ज्ञान ही नहीं हो गया। तो असली बात समझो महाराज, मैं कहना क्या चाह रहा, देखिए मास्टर, मैं कहना ये चाह रहा, मान लिया मैं विद्यालय में चलेगा, क्लास में बैठा, जी। लेकिन जो टीचर मुझे पढ़ा रहा उस समय समझ नहीं रहा, उस समय पढ़ नहीं रहा, फिर मैं कहेगा विद्यार्थी हो गया। विद्यार्थी वो हो जो कि अपने जो पढ़ाया जा रहा है उसको वहाँ समझ रहा हो, उसको वहाँ पढ़ रहा हो और उसे वो सीख लिया हो, जी उसे कहे विद्यार्थी। ठीक है, चलो आपकी बात हम मान के चलो। जैसे कि एक कोई स्कूल है, उसमें माँ बालक जा रहे पढ़ने के लिए, हाँ। और वहाँ से कोई शिक्षक है, हाँ। शिक्षा दे रहा। हाँ। जब वो शिक्षक उन्हें बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा, तो इसमें दोष किसका है? शिक्षक नहीं दे पा रहा, हाँ। वो शिक्षक ही नहीं है तो नहीं ना। फिर वो ढोंग क्यों करे जी हम शिक्षक वो हैं? ढोंग करो जाओ, लेकिन उसका ढोंग चलने का तो नहीं विद्यालय में ना, वो उसकी नियुक्ति नहीं होने की महाराज जी। चलो ठीक है जी, गुरु जी ने दो सिद्धांत ये बताए कि भाई तन से सेवा करनी, हाँ, मन से 2 घड़ी बैठ के भजन करना, नेम टेम करना। है, हाँ। और धन तेरे पास 2 रुपया 4 रुपया है, वो उससे परमार्थ तुझे करना है, हाँ, है? हाँ। वो परमार्थ आपने पैसे कमाए, आप अपने घर पे भी कर सकते हो, यहाँ पे हाँ। सत्संग के द्वारा करवा हाँ। सकते हो, 10 लोगों को जिमा भी सकते हो, बिल्कुल। इतवार में पता सेब बांट सकते हो गुरु जी के नाम के, है? फिर पैसा कमाया आपने, गुरु जी का शब्द आपके लगा, है? गुरु जी आपके पास, तो फिर आप उस परमार्थ के दूसरों को क्यों निमंत्रण दिया आपने? दूसरों को क्यों निमंत्रण दे रहे उस परमार्थ के नाम पे? देखो महाराज जी, जहाँ तक बात शब्द की, जी नू कहा शब्द के बारे में तो ये कहा कि शब्द भी 2 हैं। नहीं, मैं परमार्थ की बात चल लीजिए। परमार्थ की जो शब्द है वो शब्द तो जिसका लग ज्ञान है वो घायल हो गया उस मालिक के नाम पे, उसने देखा ही नहीं, फिर मुड़ गए। किसी का सिर भुट्टा कर देगा कहे मैं जो शब्द ने वार करा हो, हाँ? शब्द ने जिसका वार करा हो, किसका घात देखा तुमने होता हुआ यहाँ से, वो घायल चमका गया। आज लोग जो घायल हुआ उस शब्द से वो चमका गया। उसकी परख तो कोई ना उसका कोई तो नाम होगी, हुआ। परख तो होगी उसी कहीं ना मैं कहीं। तो कह रहा जो उस शब्द से घायल हुआ ना जी, उसका नाम हुआ भाई और आज भी नाम है महाराज। मास्टर जी देखो, मैं चलो बहुत अच्छी बात है आपकी, मुझे विचार भी अच्छे लगे, पर मुझे ये बताइए आप कि अखिल भारतीय संत श्रोमणी सतगुरु रविदास मिशन, जिसकी स्थापना सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के द्वारा हुई है, प्रत्येक आश्रम के अध्यक्ष भी है और प्रबंधक भी और महंत भी वही है, वही करता है, वही उस आश्रम के निर्माणधार है। आज हम हर आश्रम के प्रबंधक अलग अलग नाम देखते हैं, हर आश्रम के अलग अलग महंत देखते हैं, है? तो हमें दुख हो चीज़ का। महंत की परिभाषा क्या है आप बताइए आप, चलो ये बताइए। हाँ, महंत किसे कहा? महंत देखो महाराज जी, महंत और प्रबंधक जी, ये 2 शब्द हैं और इनके दोनों के ही अलग अलग अर्थ भी है। चलो महंत के बताइए आप। प्रबंधक तो उसका है जी, जो कि किसी चीज़ का, किसी उसका संस्था का प्रबंध करता हो, जी। व्यवस्था करता हो, जी, और महंत उसका है जो कि उस चीज़ का सर्वे सर्वा हो, महंत उसका है। अब हमारे यहाँ क्या है जी, अज्ञानतावश लिखी तो दें भाई, प्रबंधक तो ठीक है, सेवा करता हो प्रबंधक, जो भी प्रबंध करता हो, व्यवस्था करता हो ये चीज़ की, लेकिन महंत जो है, महंत तो सर्वे सर्वा हो, वो तो उस चीज़ का जो है मतलब जो महंत हो गया वो सर्वे सर्वा हो गया उसका, उस संस्था का। इस बात को मैं आप बिल्कुल सहमत हो जी माशी, आपकी बात से बहुत अच्छी बात है आपकी, जी। और यही बात है। देखिए साथ संगत जी, माशी ने बहुत अच्छी बात बताई। महंत वही होता है जो मिशन की स्थापना कर सकता है, महंत वही है जो दूसरों के आचरण को सुधार दे, महंत वही है जो किसी के घर की गंदगी काट दे। जैसे आज हमारे संत श्रोमणी सतगुरु समनदास जी महाराज ने घर घर की गंदगी काट दी, घर घर में रविदास जी गद्दी स्थापित कर दी और वही परमार्थ करवा दिया, भंडारे खुलवा दिए, उनके नाम पे वे मर मिटे। ऐसे ही ये माश जी है जो अपने नेम टेम पे गुरु जी के शरण में लगे हुए हैं। और माश जी ने अपनी बात बखूबी बताई। माश जी, आप संसार से, संघर्ष से और अपने समाज से क्या अपील करना चाहोगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? आप 3 बात उन्हें बताना जो पूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग हो और जिनकी बात में दम भी हो, जिन्हें वे मान के अपने आप को सुख की ओर ले जाए। बताइए आप।
देखो महाराज जी, मैं अपने समाज से यही अपील करूँगा कि ऐसा गुरु, ऐसी भक्ति इस संसार में कहीं नहीं मिलेगी जैसी कि हमें सतगुरु स्वामी समनदास महाराज ने बताई। और उनका एक कथन था कि कुछ भी हो जाओ लेकिन अपने गुरु को ना छोड़ो। एक बात तो महाराज जी होगी। चलो जी। दूसरी बात, निस्वार्थ भाव से हमें सत्संग में रहना, सत्संग में लगना और सत्संग के कार्य को करना। दो बात जी। तीसरी बात, हमें सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के द्वारा हमारा संगठन, आपस में प्यार और आपस में सतगुरु महाराज की शिक्षा पर जो है मतलब हमें चलना चाहिए, अमल करना चाहिए। क्योंकि मेरा एक मानना, दो बातें हों, एक थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिकल। थ्योरी का मतलब है पढ़ाई करना और प्रैक्टिकल का मतलब है उस पर अमल करना। जब तक हम दोनों चीज़ नहीं करने के, थ्योरी और प्रैक्टिकल, तब तक जो है हम सफल नहीं होंगे। और सफल हम तभी होंगे जब हम दोनों चीज़, पढ़ाई भी कर लेंगे और उसका प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। सतनाम सतगुरु सतरत्न।